मैं सीजर नहीं हूं, ना मैं मरना चाहती हूं और ना ही मैं दूसरों के लिए अपनी जान गंवाना चाहती हूं। इसलिए मैंने कातिल बनना पसंद किया, सबसे बेहतरीन कातिल। नमस्ते भिक्षु जी। नमस्ते सार्जेंट। कितनी बारिश हो रही है। हाँ, जैसे आसमान फट पड़ा हो। भिक्षु जी, आपके पास तो बहुत सारा सामान है। पूजा पाठ के अलावा आप बाहर और क्या करने जाते हैं? शिफू ने कहा है कि मंदिर छोड़ने का समय हो गया है। मुझे खुद को आजमाना चाहिए, मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। वो कौन? आप ऐसे लोगों को कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं, देखते हैं। छोटे महाराज, जरा सुनिए, आप मेरी मदद कीजिए ना। दफ्तर के लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं, मेरा चीफ मुझे बड़ा परेशान करता है। आप मेरे लिए कोई प्रार्थना क्यों नहीं करते? फिर शायद हो सकता है ऊपर वाले को मुझ पे तरस आ जाए। सार्जेंट जी, शिफू ने कहा है कि जैसे मुझे वो इंसान मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ी जोरों की बरसात हो रही है आज। हाँ, लगता है आज रात यहीं रुकना होगा। लेकिन मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। भिक्षु जी! इतनी सारी लाशें! मैंने वो मनहूस बातें क्यों की? ये क्या है सब? अब मैं इन सब का क्या करूं? ओम शांति। क्यों बोला मैंने वो सब?
ओम शांति, ओम शांति। सार्जेंट जी, रुकिए, मैं भी आपके साथ आता हूं। भिक्षु जी, कहिए आपको क्या लगता है? 5 हत्यारों का काम है जो अपने काम में माहिर होंगे। एक ही वार में काम तमाम, पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। यहां सिर्फ फूलों और घास की खुशबू आ रही है। ये काम कियान का तो नहीं? कियान गुट? यहां ये सार्जेंट, इसमें अब भी जान बाकी है। हाँ? देखो, हमें इन सब की तलाश है। मैं इसे यहां पर लगा रहा हूं। अगर कोई इन्हें पहचान ले तो हमें खबर करना। याद रहेगा ना? हाँ जी। चलो। अरे अरे सार्जेंट, आप यहाँ पर? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। भिक्षु जी, लिन परिवार हत्याकांड को 3 महीने से ऊपर हो गए और आप अभी तक उस अधमरी लड़की की सेवा कर रहे हैं। मैं तो उससे अब तंग आ चुका हूं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जड़ी बूटियां लेने गया था और वो पहली है जिसकी मैंने जान बचाई है। मैं किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं और यही नियति है। शिफू सच कहा करते थे, जब मुझे सही इंसान मिलेगा और वो मुझे आजमाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। और मुझे लगता है ये लड़की वही इंसान है। देखो, ये वही खूनी है ना? हाँ। लेकिन आपकी इन पर सही इनाम इंसान को रखा गया है। कियान गुट ने मार ही दिया था। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों का गुट है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपकी सही इंसान सारी मुसीबत की जड़ है। यहाँ आइए। भिक्षु जी, मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया है। कुछ ही दिनों में इस झंझट से मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं तो कहूंगा आप भी इस झंझट से दूर ही रहिए। मैं ऐसा और कोई मामला संभालना नहीं चाहता। और ये स्केच कोर्ट ने सरकार को दिया है। इसमें सभी वांछित अपराधियों के नाम है। एक बात याद रखिए, अगर इनमें से किसी से मिलो तो बस निकल जाना, मंदिर छोड़ के चले जाना। समझ गए? हाँ, आपका धन्यवाद। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा और ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ। मुझे पता है आप क्या जानना चाहती हैं, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सार्जेंट ने बताया कि ये काम जरूर कियान गुट का ही है। ये तो उन्होंने कमाल कर दिया। मैं सोचता हूँ आपने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जिसने आपकी शादी के दिन इतना बड़ा हत्याकांड किया। आप तो इतने बड़े हत्याकांड में भी बच गई। इसका मतलब आप में जरूर कुछ खास बात है। वो मैं ही हूँ जिसने आपकी जान बचाई है। पहले मुझे ही पता चला कि आप जिंदा हैं। अब आप यहाँ पर हैं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी होश आ जाए और आप एकदम ठीक हो जाएं। खैर छोड़ो, अगर आपको आराम की जरूरत है तो जितना चाहे आराम कर लो। वैसे भी आपने अभी अभी मौत को हराया है।
ये मैं हूं। मुझे गिरफ्तार करवा दो। ये देखो यहाँ क्या क्या लगा लगा हुआ है ये? ध्यान से देखो इसे। ये तो कोई फरमान है। यही खूनी है। काफी बड़ा इनाम है इस अच्छा पे। है ये पकड़ा गया। ये काफी खतरनाक खूनी था। छोटे महाराज जी, अब आपके बारे में तो मैं क्या ही कहूं। आप मेरी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हो। आपसे कहा था मुसीबत से दूर रहिए, और आप इस लड़की को यहां पर ले आए। सार्जेंट जी, लेकिन किसी भी वांछित अपराधी को पकड़ना तो आपका कर्तव्य है ना। वैसे भी आपने ही मुझे वो स्केच दिया था, और अब इसने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको खुशी नहीं हुई? मुझे क्यों खुशी होगी? मैं तो बस जाने वाला हूं। आपने मुझे इसमें फंसा दिया। ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन इसे बचाने में आपने ही मेरी मदद की थी। आप भी तो ऐसा ही चाहते थे। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए शुक्रिया। सार्जेंट, अगर आप शांति से रिटायर होना चाहते हैं तो आज जल्दी घर चले जाइए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई होगी। चलो चलो, लेकिन भी। सार्जेंट, मुझे आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? आपने इससे पूछताछ भी नहीं की। मैं इसके ही साथ रहना चाहता हूं। मेरी बात मानिए, अब निकल चलिए। आप सन्यासी हैं, रात भर इसके साथ कैसे रह सकते हैं? कोई खून खराबा मत करना, किसी को मत मारना। जब तक कोई मरे नहीं तब तक सब ठीक है। सार्जेंट जी, क्या कहा आपने? कैसा खून खराबा? ये कह पाना मुश्किल है, पर प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मैं जानती हूं कि आज रात कियान गुट का कोई एक सदस्य यहां जरूर मरने वाला है। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? क्या कोई और भी है जो इस जेल में है? क्या तुम मुझे कियान मामले से दूर रख सकती हो? सच कहूं तो तुम्हें यहां पर लेकर आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जब तक कोई मरे नहीं तब तक सब ठीक है। सार्जेंट जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई कोई मरने वाला है? देखिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। अब चलिए यहां से। आइए, चलिए। याद रहे, बस किसी को मारना नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। सार्जेंट जी, क्या आप इन कोर्ट के वांछित अपराधियों को यहां लड़ने के लिए छोड़ना चाहते हैं? छोटे महाराज, बढ़ा चढ़ा के बात मत कीजिए। कैसी लड़ाई? वो वहां अंदर अकेली है, वो किससे लड़ेगी? चुप हो जाइए। चलिए चलिए यहां से। सार्जेंट जी, सिस्टर लियो, मेरी मदद कीजिए। पुरानी जान पहचान होते हुए भी तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन हमें तो आना ही था। लियो, ये बताओ
कहते हैं अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं और बुरे लोग जिंदा रहते हैं। ये कहावत तुम पे बहुत जचती है। कैप्टन लिन और उसका परिवार तुम्हारी गलती की वजह से मारा गया, फिर भी तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मुझे समझ में नहीं आता। मास्टर चू ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? तुम दोनों बचपन के साथी हो जो साथ में पले बढ़े, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने तो उसके प्यार की कद्र तक नहीं की और आखिरकार मास्टर चू को तुम्हें जान से मारना पड़ा। क्या तुम इस बात से बहुत खुश हो? उन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुमने कैप्टन लिन के लिए उन्हें धोखा दिया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर मैं ना रहूं तब भी मास्टर चू तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। तुम सपने देखती रहो। मुंह बंद रखो। मास्टर चू ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। छोटे महाराज, क्या हो गया? क्या कोई परेशानी है? सार्जेंट जी, सिस्टर ल्यू की जान मैंने बचाई थी और वो अभी ठीक नहीं हुई। वो जेल में है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, वो यहाँ सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। हैं? सार्जेंट जी, उसे एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। हटिए। अरे यार, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। सिस्टर ल्यू!
तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? क्या आप यहां से भाग रही हैं? हाँ, मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा, लेकिन कहीं और जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने इलाज के वक्त मुझसे वादा किया था कि सार्जेंट को सच बता देंगी और उसके बाद खुद को कानून के हवाले कर देंगी। अब अगर आप यहां से चली गई तो सारा इल्जाम सार्जेंट जी पर आ जाएगा। छोटे भिक्षु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरे परिवार को दफनाने में मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था और मुझे यही करना चाहिए था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं मारा। हिसाब बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूं। तुम समझ ही गए होगे कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपना वादा निभाए। तो अब से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। यही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है ना छोटे भिक्षु? आज जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों के बीच ही रहने दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। है? जिन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की वो आपके पीछे आएंगे, इसलिए मुझे आपके साथ होना चाहिए। मैं इंतजार नहीं करूंगी, उन तक पहले ही पहुंच जाऊंगी। ये एक तरफा रास्ता है छोटे भिक्षु, इसमें बहुत लोग मरेंगे। तुम सच में आना चाहते हो? सुनो, एक नूडल देना। जी अभी लाया। अरे भैया जी, एक प्लेट नूडल्स देना। जी अभी लाया। अरे अजीब इत्तेफाक है, आप भी यही हैं। तुम यकीनन मेरा पीछा कर रहे थे। सिस्टर ल्यू, भिक्षु कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपका पीछा ही कर रहा था। बेहतर होगा कि आप मुझे अपने साथ ही ले चलें। तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? हाँ, लेकिन यह भी डर है कि जब वो आपको मारने आएंगे तो आपको अकेले ही सबका सामना करना पड़ेगा। मैं मंदिर से लोगों की मदद के लिए बाहर निकला हूं और आपको देखकर लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। इसलिए आप जहां भी जाएंगी मैं आपके पीछे ही आऊंगा। अगर तुम रास्ते में मर गए तो मुझे दोष मत देना। आपको 2 कमरे चाहिए? नहीं, एक। चुप रहो, 2 चाहिए। देखिए, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मुझे सांसारिक इच्छाओं में कोई दिलचस्पी नहीं। अब आपको लगेगा मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ हूँ। एक ही बात दोहराने का कोई मतलब नहीं। इतना समझिए कि आज रात को मैं आपके साथ ही रहूंगा। आइए, इस तरफ आइए। आइए ना। छोटे भिक्षु, अगर तुम इस तरह से रास्ते में बैठ गए तो रात के अंधेरे में जरूर तुम्हें कुचल दूंगी। सच में? कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगी? अब तुम सच कहने लगे हो। पहले तुम बहुत झूठ बोलते थे, पर तुमने तो पहले कहा था कि भिक्षु झूठ नहीं बोलते। अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोलो तो उस झूठ को बुद्धा माफ कर देते हैं। अगर मुझे भागना ही होगा तो मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहां हूं तो आप उन पर दया करेंगी। आपने कहा था कि आप लोगों को मारने वाली हैं,
क्या आपका मतलब की एंड गुड के कातिलों से है? हाँ लेकिन आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। हाँ। फिर वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? क्या आप उनमें से एक नहीं हैं? उनमें से एक? मुझे मेरे पति को मारने का काम दिया गया था। लेकिन फिर उन्हें अपने गुट के लिए दूसरे आदमी मिल गए। मास्टर चू को ऐसा लगता है कि मैंने कियान गुट को धोखा दिया है और वो बदला लेने आए। अब आप भी उनसे बदला लेने जा रही हैं? सच कहा। फिर तो आप भी उन्हीं की जैसी बन जाएंगी। हम में वैसे भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप उन्हें छोड़ चुकी हैं। हाँ, छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों को मारने के पैसे मिलते थे। यही मेरा काम था। खैर छोड़ो, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। सुनिए, क्या आप चित्रकार हैं? यह कितनी अच्छी पेंटिंग है। इसमें दो प्यारे पक्षी हैं, लेकिन लाल रंग ने इसे खराब कर दिया है। इसकी खूबसूरती में दाग लग गया है। इसे फाड़ देना ही ठीक है। तलवार बनाना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। अब इस भट्टी का इस्तेमाल मैं पोर्सिलेन बनाने में करता हूं। जरा देखो इन्हें, ये बर्तन बिल्कुल नए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सेट तोहफे में दे सकता हूं। शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। इतनी नाजुक चीज से चाय पीने का क्या फायदा? इन्हें तोड़कर जमीन में दफना देना चाहिए। जिन्हें दे सकती थी या देना चाहती थी, अब वो मर चुके हैं। उसकी तलवार आपने बनाई थी ना? मेरा मतलब मास्टर चू से है, जिसने सब कुछ आपसे सीखा है। जिसने मेरे परिवार को मारा, उसे मारने के लिए बस एक तलवार चाहिए। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तलवार नहीं बनाता। क्रोध के बदले दया करनी चाहिए। दया के बदले दया और क्रोध के बदले न्याय। वो भोले भाले मासूम लोगों को मारता है। मैं उसे वही लौटा रही हूं जो उसने मुझे दिया है। अगर आपने मुझे तलवार नहीं दी तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाऊंगी। मास्टर जी, जरा रुकिए 1 मिनट। देखिए, रुक जाइए मेरे लिए। आप थोड़ा धीरे चलिए मास्टर जी। सुनिए मास्टर जी, देखिए मुझे पता है एक लड़की आपके पास आई है तलवार बनवाने के लिए। अच्छा, आप ये कमल ले लीजिए। ये कमल मुझे मेरे शिफू ने दिया था। मैं नहीं जानता आप उसके लिए तलवार बनाएंगे या नहीं, लेकिन अगर बनाएं तो आप उसमें ये लगा दीजिएगा।
मैं जानता हूं कि वो बदले की आग में जल रही है। मुझे उम्मीद है कि जब भी वो आपकी बनाई उस तलवार को पकड़ेगी, ये कमल उसकी तलवार से नफरत को कम कर देगा और उसके साथ साथ उसकी रक्षा भी करेगा। पिछले कुछ दिनों से तुम यहां पर हो। यहां रहते हुए तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो। बचपन से ही तुम बहुत आक्रामक रही हो। तुम्हारा हर वार जानलेवा होता है, लेकिन ऐसा वार दोधारी तलवार जैसा है। या तो मरो या मारे जाओ। क्या तुमने कभी इन सब से दूर जाने का सोचा है? मैंने बचपन में ही अपने पूरे परिवार को खो दिया। मास्टर चू, जो मुझसे थोड़े ही बड़े थे, उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं पर बुरे लोग हमेशा जीते हैं। कमजोर इंसान का अंत बुरा होता है, भले ही वो कितना भी अच्छा हो। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों जाने गई थी पर सीजर महान था। या तो मैं कातिल बनती या मैं मारी जाती। मैंने कातिल बनना पसंद किया। हर वार जान लेने के लिए होता है। जब मैंने सब कुछ छोड़कर आम जिंदगी जीनी चाही तो इन लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया और मुझे मारने की कोशिश की। और इसलिए मुझे लगता है कि जानलेवा वार जान लेने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी जिंदगी में मैंने अब तक बहुत सारी तलवारें बनाई हैं और मेरी बनाई हर तलवार अटूट है। लेकिन अब देखो मुझे, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं जिन्हें बहुत प्यार से बनाना पड़ता है। तुम्हें पता है मैंने खुद को क्यों बदला? इस दुनिया में अटूट कुछ भी नहीं होता। हर चीज एक दिन टूट ही जाती है। एक तलवार बनाती कम है और बिगाड़ती ज्यादा है। तलवार के मुकाबले मिट्टी नाजुक होती है, पर उससे चाय पी सकते हैं जो मन को सुकून देती है। जो अपनी जिंदगी में प्यार लाते हैं, केवल वही सुकून से जिंदगी जी पाते हैं। मुझे सिर्फ उसे मारकर सुकून मिलेगा और तभी मेरा जीने का मकसद पूरा होगा। मैंने देखा आपने भट्टी फिर से शुरू की। हाँ, मैं तुम्हें तलवार दे सकता हूं, लेकिन अपने दुश्मन को मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि एक दिन तुम इस नफरत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सको। मास्टर चू को मारकर ही नफरत खत्म होगी। ये मेरी बनाई आखिरी तलवार है। अब ऐसी तलवार दोबारा कभी नहीं बनेगी। मैंने तो ये सोचा था कि इस लोहे से मैं अपने लिए एक कील बनाऊंगा जो कि मेरे ताबूत में लगाई जाएगी, लेकिन अब ये तुम्हारी है, मेरी बनाई हुई, मेरी जिंदगी की आखिरी तलवार। उम्मीद है कि तुम इससे अपनी नफरत मिटा सको। लाइए लाइए। सुनिए, नूडल में कितनी देर है? अभी लाया।
जरा जल्दी चलिए, हमें कहीं जाना है, बहुत जरूरी है। चलिए आइए जल्दी। उस समय तुमने ही मुझे कोठे पर पहुंचने से बचाया था ना, और मुझे की एन गुट में लेकर आई। इसीलिए अब तुम्हारी मौत से ही मुझे आजादी मिलेगी। हम बहुत दिनों बाद मिले, है ना? कुछ ही दिन हुए हैं, पर लगता है जैसे कि सालों बीत गए। युनजो, ये तुम्हारी दोस्त है। प्लीज अंदर आइए ना। युनजो, पहली बार तुम्हारी दोस्त हमारे घर आई है, हमें इनकी खातिरदारी करनी चाहिए। लीजिए, चाय पीजिए प्लीज। आप कितने अच्छे हैं, युनजो का बहुत ख्याल रखते हैं, देखकर अच्छा लगा। दरअसल युनजो मुझसे शादी करने के लिए मान गई। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। दरअसल युनजो बहुत ही नाजुक और कमजोर है, उसकी मदद करना यही मेरा धर्म है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। इसने मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। कब हुई शादी? अगर पता होता तो मैं शादी में जरूर आती। ज्यादा दिन नहीं हुए, बस 3 महीने पहले ही। 3 महीने पहले? मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे, इसके भी कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं बहुत समय से इससे शादी करने की सोच रहा था। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहता था, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मेरी बात नहीं मानी। और 3 महीने पहले एक बरसात की रात वो अचानक मेरे पास आए और उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। यह सुनने के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल गई। और क्योंकि हम दोनों के रिश्तेदार नहीं है, तो हमने हमारे गांव के कुछ दोस्तों और कुछ बुजुर्गों को बुलाया और अगले ही दिन हम दोनों ने शादी कर ली। अब बस भी कीजिए, मैं भी लियो को नहीं बुला पाने के कारण शर्मिंदा हूँ। बार बार ऐसा मत कहिए, वरना इसे बुरा लग सकता है। शादी जल्दबाजी में हुई। अगर उस समय तुम मुझे बुलाती तो भी मैं नहीं आ पाती, मेरी कोई मजबूरी थी। आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाती? आज रात यहीं खाना खाइए, इसमें हमें ऐसा लगेगा जैसे आपने हमें माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, आप इसे ऐसे जबरदस्ती मत कीजिए। मैं तो यहाँ अपनी सहेली युनजो से मिलने आई हूँ, ताकि मैं उसका हाल चाल जान सकूं। इसलिए मैं यहाँ से जल्दी नहीं जाऊंगी, और खाने के समय बहुत सी यादें ताजा हो जाएंगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आज मैं कुछ खास बनाऊंगा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। मैं बस अभी आया। मैं जानती थी कि तुमने शादी कर ली है, पर ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा पति इतना अच्छा और भोला इंसान होगा। युनजो, एक आम शादीशुदा जिंदगी, इसकी आदी हो रही हो? इसमें क्या बुराई है? मैं एक साधारण औरत ही तो हूँ। युनजो, चलो आ जाओ, खाने की तैयारी करो। देखो ली, मैं भीख मांगती हूँ कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? बस तुम यहाँ मत मरना, बुरा लगेगा। तुम्हें डर है कि उसे पता चलेगा। समझ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जानती थी कि तुम वापस जरूर आओगी। कि यानगुट धोखेबाजी से भरा हुआ था। बस मैं ही एक अच्छी दोस्त थी। तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो, इसलिए शायद तुम जीत जाओ।
तुम सख्त जान हो, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकती। दोस्तों को धोखा देने के मामले में तुम मुझसे कई ज्यादा आगे हो। कहाँ गए ये दोनों? अभी तो यहीं थे। हम दोनों का मकसद एक ही था। अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे मकसद का खून करना पड़ा। और तो और, तुम तो मेरी टक्कर की भी नहीं हो। लोग कहते हैं तुम बड़ी जालिम हो और तुम्हारा वार जानलेवा होता है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम कितनी नर्म दिल हो। इसीलिए तुम मुझसे हार जाओगी। भिक्षु जी, क्या आपको यकीन है? मैं शुरू से उसका पीछा कर रहा हूं। वो अपनी उस नई तलवार को लेकर जंगल के पास बने घर में गई है। हो सकता है वो अपने दोस्त से मिलने गई हो। नहीं नहीं, उसके हाथ में तलवार है, इसलिए सबसे पहले वो अपना बदला लेने जाएगी। भिक्षु जी, आगे से ऐसे मामलों में मुझे बिल्कुल मत बुलाना। अरे साजन जी, किसी की जिंदगी का सवाल है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी जान भी प्यारी है। जरा रुकिए तो। तुमसे एक विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। ओह, चल कर देखे, कहीं मर तो नहीं गई। क्या आफत है ये। साजन जी, आपने एक और अपराधी को पकड़ लिया, अब तो खुश हो जाइए। खुश हो जाऊं? इसमें खुशी की क्या बात है? वो आपको अपनी अगली चालों के बारे में बता रही है। अगर उसने किसी को मारा तो हमारा काम बढ़ेगा। ये क्या खुशी की बात है?
हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन अपराधियों और हत्यारों को बाहर खून खराबा करने के लिए छोड़ने की बजाय अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो ये अच्छी बात होगी। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपकी राह देख रहा था। मुझे खुशी है कि आपने उस लड़की की जान नहीं ली। इतना खुश होने की जरूरत नहीं। उसे नहीं मारा क्योंकि मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। सिस्टर ल्यू, आपने वाकई में नेक काम किया है। कम से कम अपनी जबान कड़वी मत रखिए। भिक्षु, ये बताओ, क्या इंसान का सबसे बड़ा डर मौत है? दरअसल ये तो संसार की रीत है। जो इंसान अपने जीवन में सही राह पर चलता है उसे मौत से डरने की जरूरत नहीं। और अगर किसी ने बहुत अपराध किए हो तो फिर शायद थोड़ा डरना चाहिए। ये मान्यता बौद्ध धर्म में है। मृत्यु के बाद 9 नरकों से गुजरना पड़ता है। वहां पापियों को बहुत कड़ी सजा मिलती है। लेकिन युनजू के लिए उसके पति के सामने उसका असली चेहरा लाना ही उसकी असली सजा होगी। और मैं उसके साथ यही करने वाली हूं, जो उसके लिए नर्क से भी बदतर होगा। सिस्टर ल्यू, आप सब कुछ अच्छे से जानती हैं। आपने उसे जिंदा रखा क्योंकि आप दयालु हैं। आपने उसकी जान नहीं ली बल्कि जीने का मौका दिया। असलियत जानकर उसका पति उसे स्वीकारेगा या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीवन उसे सीखने का मौका देगा। अभी आपकी दयालुता नहीं तो आप ही बताइए और क्या है? मैं नहीं जानती। मेरा पीछा मत करो, मुझे दवाई लेनी है। हे ईश्वर, मेरा ये सफर इतना कठिन क्यों है? बाप ही बताइए, इन्हें इस तबाही के रास्ते पर जाने से कैसे रोकूं? बुद्ध देव, शिफू, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। छोटे महाराज, क्या हो गया? क्या कोई परेशानी है? कहां खो गए भिक्षु जी? अरे अरे, मेरा सब कुछ दाव पे है। मेरा भी सब कुछ दांव पे, मेरा भी।
मैं जीत गया। अरे यार, अरे यार, फिर से जीत गया गया। ये। शे, सिंगल दाव लगाएंगे। मेरा भी एक दाव। सिस्टर लीव, तुमने खुद ही अंजाम मोल लिया है, अब भुगतो इसे। फिर से जीत गया यार, ये फिर से कैसे जीत जीत गया। जाता है हमेशा। एक और दाव। चलो बोली लगाओ, अगली बोली। बोली लगाओ। जोड़ी। जोड़ी। अरे ये तो जोड़ी आ अरे गई। इसने उसे जीत हरा गई। दिया, इसने वो इसे हरा कभी दिया। हार नहीं सकता, क्या ये बात है। नामुमकिन है। सच में कमाल। सिस्टर लीव, मुझे पता नहीं था तुम खेलती हो। क्यों ना एक एक दाव हो जाए, क्या ख्याल है? जरूर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। दाव पर क्या लगाओगी? जिंदगी। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी। बड़ा नंबर जीतेगा। मैं सच कहूं लियो, मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है। आगे बढ़ो और इसे ले लो। तुम ही बताओ लियो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो मास्टर चू के साथ ही पली बड़ी और वो हमेशा से ही तुम पर अपनी जान छिड़कते थे, पर वो तुम्हें आसपास देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। पर तुमने उन्हें धोखा दिया और किसी और से शादी करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। और उन्होंने तुम पर तलवार चलाई। शायद वो तुम्हें देखकर अभी भी गुस्सा हो जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं या अभी इसी वक्त मार दूं। बड़ी खूबसूरत तलवार है। तुम बुरा मत मानना सिस्टर लियू, पर मैं मास्टर चू को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, पर यह तलवार मैं अपने पास रख रहा हूं। बड़ा ही पेचीदा मामला है। अच्छा होगा कि तुम्हें यही छोड़ दूं। उसके कहने का क्या मतलब हो सकता है? अब वो इन्हें यहां छोड़ रहा है मतलब? चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। कहाँ जा रहे? रुकिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये आप क्या करने जा रहे? अगर वहां गए तो जान से जाओगे। देखिए साजन जी, कल रात को बाजार में आपने मुझे बीच सड़क में टोक दिया, इसीलिए वो पकड़ी गई। अब अपराधी भी आपके ठीक सामने है। और क्या चाहिए? आपको उन्हें बचाना होगा। भिक्षु जी, सामने दो अपराधी हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। दो खतरनाक अपराधी। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि सिस्टर लियू बेहोश है। पता नहीं वो आदमी उनके साथ क्या करने वाला है। भिक्षु जी, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। हमें सही समय का इंतजार करना होगा, जो कि अभी नहीं है। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो सही समय कब आएगा?
मुझे लगता है वहां कुछ गलत हो रहा है। अभी अपने कदम पीछे रखिए। हो सकता है कि वो उसे वहां छोड़कर चला जाए। सरदार के पास ही जाएगा। मैं किसी को उसके पीछे भेज दूंगा। गुट के बाकी सदस्यों का भी पता चल जाएगा। गलत है ये। वो उसे जिंदा दफनाने वाला है। उसे बाद में बाहर निकालेंगे। अभी आप चुप रहिए। रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। पुलिस को तुम्हारी तलाश है। कियान गुट के फेई, अपने हथियार नीचे रखो। तुम हिरासत में हो। सिस्टर ल्यू! फे और ल्यू, तुम दोनों कानून की नजर में अपराधी हो। हथियार नीचे डालो। तुम हिरासत में हो। सार्जन साहब, आप इसे खुशी खुशी ले जाइए। बस वो तलवार मुझे दे दीजिए, मैं आपको बख्श दूंगा। तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे? अरे रुको, ठहरो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम वांछित अपराधी हो और मेरे रहते
तुम भाग नहीं सकते। और मोहतरमा, तुम्हें भी गिरफ्तार करता हूं। पिछली बार तो तुम जेल से भाग गई थी, तब लेफ्टिनेंट भड़के थे। आज तुम जेल में वापस जाओगी। सिस्टर ल्यू! गधों की तरह दांत निकाल रहा है। सिस्टर ल्यू! चलो। सिस्टर ल्यू! सिस्टर ल्यू! और तेज। सिस्टर ल्यू! सिस्टर ल्यू! मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। आप भी आत्मसमर्पण कीजिए, लड़ाई झगड़ा भूल जाइए। मेरी बात मान लीजिए, ये मार काट छोड़ दीजिए। तुमने सुना या नहीं, इन दिनों काफी भयानक घटनाएं हुई। मैंने सुना है कि उस मृतक परिवार की कब्रों को नष्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। पता नहीं किसने किया होगा। एक तो निर्मम हत्या हुई और फिर मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही। ये लीजिए, ये रहे आपके नूडल्स। तुम फिर से आ गए? सिस्टर ल्यू, जब आपने खून की उल्टी की थी तभी पता चल गया था कि आप जिंदा हैं। और मुझे यह भी पता है कि आपको बचाने वाला मैं नहीं हूं। यह तो मेरी किस्मत है, मेरी भी परीक्षा की घड़ी है। मुझे खुद को आजमाना है, भले ही पहचान ना मिले, पर मुझे यह सफर आपके साथ पूरा करना है। आपके अंदर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। और सिस्टर ल्यू, उन कातिलों को कानून सजा देगा, आप नहीं। कम से कम मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति कप्तान लिन भी यही चाहते होंगे। ठीक है। अच्छा सिस्टर ल्यू, आप तो सचमुच इतनी अच्छी हैं, फिर आप ये सब क्यों? जब मैं छोटी थी तब मुझे बताया गया था कि दुनिया में दो चीजें हैं जो कुछ भी हो जाए कभी नहीं बदलती। पहली कि बुरा समय हमेशा रहता है और अच्छाई जल्दी दम तोड़ देती है, और दूसरी ये कि लाखों लोग मारे गए लेकिन सीजर महान था। मैं सीजर नहीं हूं। मैं मरना नहीं चाहती। किसी और को महान बनाने के लिए मैं खुद का बलिदान नहीं दूंगी। इसलिए मैंने मरने से अच्छा मारना चुना और एक बेहतरीन कातिल बन गई। जब मैं अपने पति लिन से मिली तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में जीने के कई तरीके हैं। लिन ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी खास हूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। याद रखिए सिस्टर ल्यू, मैं आपके साथ हूं, और वो तलवार बनाने वाला भी। हाँ, वो भी है। पर उस समय मुझे पता नहीं था। मैं बस उन्हें महफूज रखना चाहती थी और एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। पर मैं भूल गई थी, एक कातिल के लिए आम जिंदगी में वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पता है सिस्टर ल्यू, एक बार शीफू ने मुझसे कहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है अपने जुनून को छोड़ना। अगर आप ऐसा कर पाई तो आप तलवार जान बचाने के लिए उठा पाएंगी। मैं पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहती थी, पर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पति को मार डाला, मेरे पूरे परिवार को मार डाला। सिस्टर ल्यू, एक काम कीजिए, एक बार जी भर के रो लीजिए।
नहीं रो सकती। मेरे आंसू सूख गए हैं, लेकिन दिल में दर्द बहुत है। उन्हें मारने के सिवाय मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप उनसे अलग हैं। लेकिन जब आप तलवार उठा लेती हैं तो आप उनमें से ही एक बन जाती हैं, और जब आप उनकी जैसी बनती हैं तो आपकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है, उनमें खुशी नहीं दिखती। आप मौत के मुंह से बचकर आई हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये जीने का तरीका नहीं जिसमें ना हंसी है ना ही आंसू। शादी के बाद मैंने तय किया था मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगी। अगर मेरे पास तलवार होती तो उन्हें मुझे मारने का मौका नहीं मिलता। क्या मतलब? मैं अपने अतीत के साये में लिन से शादी नहीं करना चाहती थी, पर अफसोस मैं जो चाहती थी वो नहीं हुआ। अपनी मौत से मिलकर वापस आने के बाद मेरे पास खुश रहने की और कोई वजह नहीं बची। यादों के सिवा और कुछ नहीं बचा। शायद ये मेरे पिछले बुरे कर्मों की सजा है। सिस्टर ल्यू, आप कल मेरे साथ मंदिर में जाना चाहेंगी? ईश्वर के आगे अपने अतीत को भुला दीजिए। बस खुश रहिए और शांति का अनुभव कीजिए। बस एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए वहां जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके दिल का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। खुद को स्वीकार करने की ताकत मिलेगी। जीवन का अनुभव करेंगी। बस एक दिन दे दीजिए। ठीक है, चलूंगी। सिस्टर ल्यू, मंदिर यहाँ से दूर है, हमें समय लगेगा। मैं अपने शिफू से मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जरा जल्दी चलिए। मुझे लिन के घर जाना है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मंदिर चलेंगी। डरो मत, मैं बस लिन और उसके परिवार की कुछ चीजें लेने जा रही हूँ। मुझे उन्हें मंदिर में रखना है। मैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। उम्मीद है तुम्हारे शिफू को ऐतराज नहीं होगा। हरगिज नहीं, शिफू आपकी मदद जरूर करेंगे। सिस्टर ल्यू, आप वहां सिर्फ चीजें लेने जाना चाहती हैं, है ना? तो आपका काम होते ही हम मंदिर जाएंगे, है ना? शायद लिन के घर आज नहीं जाना चाहिए। चीजें लेने हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है। तो फिर आइए, जल्दी चलिए। आपका ठीक का मतलब ये था? ये ठाओ मेरे क्यू यान गुड के जांबाज कातिल। तुमने सैकड़ों का कत्ल किया है। मुझे इस तरह छोड़ के जाने की क्या वजह है? हम साथ बड़े हुए, फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती? वापस आ गई?
अपने भिक्षु दोस्त के साथ मंदिर नहीं गई क्या? मंदिर एक पवित्र जगह है। जिनके हाथ खून से रंगे हों उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सही कहा। वो खुद को ईश्वर मानता है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर आज तक उसने हमें अपना नहीं माना। वो हमें कब का भूल चुका है। जिस घिनौनी और दर्दनाक जिंदगी को तुम सच मानते हो, दुनिया में उससे बढ़कर बहुत कुछ है। मुझे लगा था कि आज रात तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए रुकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। बैठो। तुमने एक बात पर गौर किया? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं पहले ही दूर जा चुकी हूं, बस तुम इस बात को नहीं मानते। काफी दुबली हो गई हो तुम, ठीक तो हो ना? तुम्हारी बदौलत पहले से ठीक हूं। जानकर खुशी हुई। इस वक्त यहां हम दोनों ही हैं। क्या तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूं, क्योंकि दरअसल मेरे दिल में हमेशा तुम ही थी। तुम्हें बचपन से ही घाव देना अच्छे से आता है। बचपन में ऐसा क्या हुआ था? घिन आती है कि मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया। मैं तुम्हारी बातों से ऊब गई थी। सच में? तो इसीलिए मुझे बिना बताए चली गई थी? मास्टर चू, बचपन से ही तुमने मुझे अपनी बातों से धोखा दिया है। मुझे यही लगता था कि तुम्हारा दिखाया रास्ता ही सही है, जब तक मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारी हर बात झूठी थी। दुनिया तुम्हारी बताई कहानी से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या वाकई ये तुम्हारी सोच है, या फिर इन दिनों मैंने तुमसे बात नहीं की इसलिए नाराज हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती थी हम एक बार फिर मिलेंगे। आखिर तुम क्या चाहती हो? मेरे पति और उनके परिवार की जिंदगी। चलिए सार्जेंट, जल्दी चलिए अभी। भिक्षु जी, आप मुझे कभी चैन से खाना क्यों नहीं खाने देते? शुरू करते ही टपक पड़ते हैं। जानबूझकर करते हैं क्या? मैंने कियान के मास्टर चू को देखा। सिस्टर ली मुसीबत में है, उन्हें बचाना होगा। ये तो बेवकूफी होगी। एक कियान गुट की कातिल है और दूसरा उसका सरदार है। दोनों के बीच हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत ही मामूली लोग हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम उनसे आखिर कैसे लड़ सकते हैं? हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये बेकार ख्याल है। लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सुनो भाई, जरा इन पर नजर रखना। क्या? आप नूडल खा लो। लेकिन सच
सार्जेंट, क्या हम अंदर जाएं? अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। धीरज रखो। ये थाओ, लड़ना बंद करो। तुम नहीं जीत पाओगी। अगर मुझे छोड़ कर ना जाती तो मैं ऐसा कभी ना करता। हम कातिल हैं, या मारते हैं या मर जाते हैं। याद है ना मैंने तुम्हें यह नाम क्यों दिया था? तुम्हें शायद याद नहीं। बहुत बुरी याददाश्त है। तुमने कहा था, शिफू, अब मुझे अपना नाम चाहिए। मैं बहुत अच्छा नाम देना चाहता था। मैंने सोचा फूल ताहो का प्रतीक है और ये का मतलब है पत्ते। वो साल भर हरे भरे रहते हैं, खूबसूरत पर खतरनाक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भागते हुए शिफू के पास गया, उन्हें तुम्हारा नाम बताने के लिए। लियू येताओ, याद है ना तुम्हें? इन सब बातों का क्या मतलब? तुमने मुझे जो नाम दिया वो मुझे नहीं चाहिए था। ये सच नहीं है। तुम ही बताओ, क्या कोई ऐसा नाम है जिससे ये दुनिया तुम्हें पहचान सकती है? मैंने तुम्हें वो नाम दिया, मैंने तुम्हें पहचान दी, तुम्हें जिंदगी दी मैंने, और 2 बार तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। तुम कहीं नहीं जा रही। हमारे अगले जन्म में भी तुम फिर से मेरी ही रहोगी। भिक्षु जी, मेरी छोड़ो बात मुझे। मानिए, आप अंदर नहीं जा मुझे अंदर सकते। जाना है। सुनिए तो, अरे मेरी बात जाने मानिए। दीजिए नहीं, मुझे। अंदर मत जाइए, मत मत जाइए। जाइए। अरे अरे अरे,
एक कटोरी नूडल तो देना। सिस्टर लियू का जन्म अराजकता में हुआ था। उनके पास जिंदगी जीने का दूसरा रास्ता नहीं था। उनके हाथों सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। मैंने उनको दूसरों से लड़ते हुए देखा, मौत से बचते हुए देखा, और मुझे एहसास हुआ इन लड़ाई झगड़ों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी को मिट्टी के बर्तन की तरह प्यार से संवारने की जरूरत है। बचपन के अनुभव आपकी आज की सोच और आपकी शख्सियत को बनाते हैं। लियू की बात कहूं तो उन्होंने अपना गुस्सा और बदले की भावना को पीछे छोड़ दिया था आपको बचाने के लिए। शायद उनके लिए यही सही अंत था।